इमोशनल एंड इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आजकल माहौल ही ऐसा है कि कोविड है और कुछ लोगों पे जॉब का स्ट्रेस भी है, सैलरी हाफ हो गई है। एक बार की ऐसा लगता है कि चलेगा कैसे आगे। और अभी तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ था और सेकंड वेव आ रहा है तो दोबारा लॉकडाउन के आसार जैसे कुछ लोग बता रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लगेगा नहीं जहां तक मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि दूसरा लॉकडाउन लग सकता है। दुनिया भर की प्रॉब्लम चल रही है। तो होता क्या है कि जो इमोशनल इनसिक्योरिटी है ना, वो भी किसी कारण से आती है। इमोशनल इनसिक्योरिटी कई सारे कारणों से आती है, पर उनमें से एक कारण फाइनेंशियल भी हो सकता है, उनमें से एक कारण आर्थिक भी हो सकता है। तो जब मेरी जेब में पैसे ही ना हो तो मन थोड़ा विचलित रहता है, और वही मेरे मन के अंदर जेब के अंदर पैसे आ जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हालात अच्छे हैं। जैसा होता है ना भाई, किसी की जेब में जब सैलरी मिली हो और थोड़ी ज्यादा सैलरी मिली हो, 2,000 रुपये ज्यादा मिल गए हों, तो जब वो आदमी जेब में पैसे लेके आ रहा होता है तो चेहरे पे मुस्कान होती है, चेहरे पे बॉडी में थोड़ी सी खुशी होती है। एक उल्लास के साथ अपने पैर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि पैसा जो है ना, केवल वो कागज नहीं है। पैसा जो है, उससे पावर का अनुभव होता है, ताकत का अनुभव होता है। मतलब एक ऐसा अनुभव होता है कि हाँ, आप अपनी जिंदगी में कुछ पावर रखते हैं, ऐसा अनुभव होता है। और इस बात को नकारने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, हम हर चीज को नकार देते हैं। लाइफ ऑफ लिविंग लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे भी जीना है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए पागल हो जाना है, और पैसे के लिए पागल हो गए तो पैसा और भी कम मिलता है। जो आदमी पैसे के लिए पागल है, उसके पास उसकी जेबें और भी खाली रहेंगी। तो पैसा जो है ना, जब होता है तो एक पावर का अनुभव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब पैसा नहीं होता है तो एक कमजोरी का अनुभव होता है। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो आप जब इन्वेंट्री लेंगे तो आसानी से आपको दिख भी जाएगा। इससे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल फेज है। पैसा होता है तो पावर का अनुभव होता है, और जब नहीं होता तो कमजोरी का अनुभव होता है। तो पैसा एक ऐसी पावर है। अब वो जो नोट छपते हैं ना, अब तो नोट भी नहीं छपते यार, अब तो सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, एक नंबर सा बैंक अकाउंट में चेंज हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो अब पहले तो क्या था कि जो भी था पैसा, भाई सोने के सिक्के थे, फिर उसके बाद नोट बने। अब नोट के बाद कुछ नंबर हो गया है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया, तुम्हारे अकाउंट में इतना माइनस हो गया, इतना प्लस हो गया। उस केवल उस चीज से एक दिमाग के अंदर एक पावर का अनुभव आ जाता है कि हाँ, मेरे पास पावर है। और पावर किस चीज की है? कि मैं जीवन को जैसा चाहूं वैसा जी सकता हूँ किसी हद तक। थोड़ा 2,000 रुपये ज्यादा आ जाते हैं तो हो सकता है कि मैं एक दिन अच्छा बना सकता हूँ, अपने तरीके से अपना अच्छे कपड़े ला सकता हूँ, अपने परिवार को खिलाने ले जा सकता हूँ। थोड़े और ज्यादा पैसे आ जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो मैं अपने जीवन को जिस प्रकार से जीना चाहता हूँ, उसके लिए जो पावर चाहिए ना, ऐसा लगता है कि पैसे से वो आती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा, मनी इज अ पावर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मनी इज नॉट अल्टीमेट पावर। मनी जो है वो अल्टीमेट पावर नहीं है। पैसा पावर है, पैसे में पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पैसा जो है वो पावर का स्रोत नहीं है। मतलब कि जो स्रोत होती है ना एक चीज, जैसे टंकी है, वाटर का टैप, उससे पानी निकल के आता है, लेकिन टैप जो है वो पानी का स्रोत नहीं है। स्रोत कोई और है, कहीं और से, म्यूनसिपैलिटी के किसी और जगह से पानी आ रहा है। तो पानी आ वहां से रहा है। तो इसी प्रकार जो पैसा दिखता है ना कि भाई पैसा है, पावर है, पर वो पावर का स्रोत नहीं है। तो आज जैसे इन्हीं तीन टॉपिक को, मतलब इसी तीन टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। इसमें तीन मैं छोटी सी तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि भाई ये कोविड जो आ गया, ये हमने तो बुलाया नहीं था। एक कोविड के दौरान जो लोगों के ऊपर एक आर्थिक संघर्ष पैदा हो गया है। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कुछ की सैलरी आधी हो गई है, उसके पास जो रोजगार था अब नहीं रहा है, और थोड़ा हाथ दबा दबा के चलना पड़ रहा है। तो पहला प्रश्न तो ये है, कोविड के दौरान जो स्थिति पैदा हो गई है, वो स्थिति में क्या करा जाए। तो ये जो स्थिति है जो पैदा हो गई है, हमने तो बुलाई नहीं थी, ऊपर से आ गई है। और जो चीज ऊपर से आ गई है वो ऊपर से ही चली जाएगी। मतलब ऐसा है कि आप रोड पे जा रहे थे, है ना, रोड पे जा रहे थे, बादल छा गए, धूप आनी बंद हो गई। अब बादल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। आप आराम से रोड पे चलते रहिए, इतना उजाला है कि आप रोड पे चल सकते हैं। बादल अपने आप हवा में बह जाएंगे, आपको बादल हटाने के लिए कुछ नहीं करना है। तो जैसा अपना पहला स्टेप स्टेप है ना कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज,
है ना, भगवान हमें प्रशांति प्रदान करो, ईश्वर हमें शांति प्रदान करो, जिससे मैं उन चीजों को स्वीकार कर पाऊं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। तो अब ये कोविड की सिचुएशन आपने बुलाई तो है नहीं, हमारे आपके करने से तो आई नहीं है, अपने आप आई है, किसी और कारण से आई है। जैसे बादल सर के ऊपर आ जाते हैं, या फिर रात आ जाती है, अगले दिन फिर सुबह आ जाती है, अपने आप निकल जाएगी। तो जो कोविड की सिचुएशन आ गई है पिछले एक साल से है, लगभग एक साल से है, सवा साल से है, एक साल से है, ये रुकेगी नहीं। और ये जो सेकंड वेव भी है, ये मुश्किल से मई से पहले ही खत्म हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ भाई, मैं उन लोगों में से हूं ना जो हमेशा ये सोचते हैं कि सूरज जरूर उगेगा। तो उसी आधार में मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी निकल जाएगा। तो दिस टू शैल पास। तो ये जो आया है, हम तो लेकर नहीं आए हैं, कोई जबरदस्ती तो हमने कोविड को थामा नहीं हुआ है। और जब जबरदस्ती हमने कोविड को थामा नहीं हुआ है, तो हमें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें इसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमने केवल अपना भय थामा हुआ है इस समय, कि इस दौरान हमारा क्या होगा। हमें केवल अपना भय रिलीज करने की जरूरत है, केवल हमें अपना भय छोड़ने की जरूरत है, केवल हमें जो डर हमारे मन में आ गया है, असुरक्षा की जो भावना हमारे मन में आ गई है, उसको छोड़ने की जरूरत है। ये अपने आप चली जाएगी। तो जैसे ये आई है ना, मेरा एक स्पॉन्सर था और मुझे बताता था, कहता है कि आज को अगर धक्का ना भी दें, अगर आज को पुश ना भी करें, अगर आज को ढकेलने की कोशिश ना भी करें, कल फिर भी आएगा। कल जो है ना वो फिर भी आएगा। तो अगर आज मान लीजिए संडे है, संडे को मैं धक्का ना भी लगाऊं, तो कल मंडे फिर भी आएगा। आज मैं अगर चद्दर तान के सो जाऊं, टीवी देख के, खाना खा के चद्दर तान के सो जाऊं, ये पक्की गारंटी है कि कल दोबारा से मंडे फिर भी आएगा। और मंडे भी चला जाएगा तो ट्यूसडे फिर भी आएगा। तो अब ये कहानी जो है, जिंदगी में जिस जगह पे हम आ गए हैं, अब ये लगभग ऐसी बात है, स्कूल में पढ़ने जाते थे तो हमारे जमाने में 8 पीरियड होते थे, 8 पीरियड होते थे, है ना। तो एक पीरियड खत्म होता था तो उसका बेल बजता था, तो टीचर बाहर जाता था, अगले टीचर को आने में 2 या 3 या 5 मिनट का समय लगता था। तो ये जिंदगी के पटल पे, ये एक साल जो है ना, जिंदगी के पटल पे बस इतनी छोटी बात है कि जैसे कोविड आ गया, लगभग ऐसी बात है जैसे कि पीरियड लग गया हो, टीचर चला गया है और दूसरे टीचर को आने में अगले 5 मिनट लगेंगे। तो अब 5 मिनट के खाली समय में ऐसा लगता है कि क्या कोई टीचर ही नहीं है यहाँ पे, क्या यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं हो रही, क्या यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, लगभग ऐसी चीज है। लेकिन बच्चे जो होते हैं बड़े प्रो लाइफ होते हैं, लाइफ के लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं। तो 5 मिनट का जो समय मिलता है उसमें हुड़दंग मचाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, गाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। तो जीवन में इस तरह का आराम मेरे को तो लगता नहीं किसी को मिला हो कभी। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए, पूरे जीवन को एक मान के चला जाए कि एक दिन का स्कूल है, तो ये जो है ना, ये 5 मिनट से ज्यादा का औकात नहीं रखता कोविड। तो जैसे घंटे इंटरवल के बीच में एक थोड़ा सा टाइम होता है ना, दो पीरियड्स के बीच में एक छोटा सा टाइम होता है, इंटरवल होता है, जहाँ पे टीचर आता है, एक टीचर जाता है, दूसरा टीचर आता है, तो बीच का जो छोटा सा पीरियड होता है, ये वो पीरियड है, उससे बड़ी कोई चीज है नहीं। तो मेरे करने से नहीं आया है, मेरी कोई इसमें रोल नहीं है इसे लाने में, तो मेरे को इसको ढकेलने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ना जो सोच रहा हूँ कि मैं इससे इसे पार निकल जाऊं, इससे पार निकलने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप चला जाएगा, ये बादलों की तरह है। जैसे बादल सर के ऊपर आ जाते हैं ना, और अगर आप बादलों से भागने की कोशिश करने लगो, तो हो सकता है बादलों के अंदर ही रहोगे, क्योंकि बादल चलते रहते हैं। एक ही जगह खड़े हो जाओ आराम से, या जो भी अपना काम कर रहे हो वो करते रहो, बादल अपने आप फिर भी चले जाते हैं। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं, कोई ऊपर हमसे बड़ी कोई उच्च शक्ति काम कर रही है, उसे हटाने के लिए और उसे लाने के लिए भी। तो ये जो कोविड वाला है सिचुएशन, तो निकल जाएगी। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि भाई, इस कोविड के दौरान मैं अपना जो खर्चा है, मेरा जो भविष्य है, उसका क्या होगा, इस तरह के फियर भी पैदा हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो खर्चा है, मतलब खाना पीना, सर पे छत, ये सब वो सब जो है, जो मेरी जरूरतें हैं इस दौरान, उस जरूरतों में कोई कमी नहीं आ सकती। वो जरूरतें किसी न किसी प्रकार से पूरी होंगी। हमारे घर के पास एक दुकानदार है, और वहां पे मैं अक्सर सामान लेने जाता था कोविड के दौरान भी। तो वहां पे एक शराबी था, वो बैठा रहता था दरवाजे के पास, भिखारी भी था, शराबी भी था। उसके पास एक आध बोतल पड़ी रहती थी, एक पौवा सा पड़ा रहता था हमेशा मुंह में से। तो मैं ऐसे ही आते जाते उसे 10 रुपए दे दिया करता था। और दुकान के सामने ही बैठता है, बड़ा सा स्टोर उसके सामने बैठता है। तो जब कोविड चल रहा था ना, तो मैं देख रहा था कि लोग उसे खाना भी वहीं देके जा रहे थे, है ना। तो लोग खाना भी वहीं देके जा रहे थे। उसके पास एक और पता नहीं कहाँ से शराब वराब फिर भी उसे बीच में उसे मिलती रही कहीं ना कहीं से। और पैसे उसके पास और ज्यादा पैसे पड़े होते थे।
उस दिन मैंने सोचा यार कि जब इस भिखारी को भी ऊपर वाला चला रहा है ना, जब दुनिया इस भिखारी को भी चला रही है, तो कम से कम यार तुझे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरा सोचना कि मेरा जो जरूरतें हैं जीवन की, खाना पीना पहनना ओढ़ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब रुक जाएगी? नहीं, इसमें कुछ नहीं रुकने वाला। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया के अंदर दिल है। ये दुनिया आज भी लोगों को प्यार होता है ना, आज भी समाज में बच्चे पैदा होते हैं ना, इसका पूरा पूरा मतलब ये है कि ईश्वर का जीवन पे आज भी भरोसा है, ईश्वर का जीवन को आज भी सपोर्ट है। तो ये चलता रहेगा, इसके लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई और चला रहा है। यही खास बात है, ये कोई और चला रहा है, ये एक उच्च शक्ति चला रही है। क्योंकि जब मैं कमाना नहीं जानता था, जब मैं अपने माँ के गर्भ में था, जब भी मुझे खाना मिलता था, हालांकि माँ ही करती थी, जब मेरा मैं मतलब नौकरी वोकरी पे नहीं जाता था, जब भी मेरे को कपड़े, खाना पीना, जूते सब कुछ मिलते रहे, कोई और करता था। और आज भी यहाँ पर कोई और ही कर देगा। ये ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल अपना कर्म करना है। मुझे जब कोई चीज चाहिए तो मुझे बोलना है, मुझे आस्क करना है, मुझे मांगना है, मुझे मतलब कहना है कि मुझे जरूरत है इस चीज की, और देने वाले हाजिर हो जाएंगे। तो मुझे जो जरूरतें हैं उनके लिए परवाह करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मानवता बहुत बड़ी है, किसी को भूखा आसानी से नहीं मरने देगी, किसी को नहीं मरने देगी। और जिस दिन एक आदमी भूखा मरेगा उस दिन पूरी मानवता मर जाएगी। तो मानवता को अपने आप को भी बचाना है, ऐसे आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। और बात रही कि मेरा भविष्य का क्या होगा, तो भविष्य का जो होता है ना, अगर एक जैसे बता रहा था मैं कि स्कूल के अंदर एक पीरियड दूसरे पीरियड चेंज होने के बीच में 5-10 मिनट, अगर स्कूल की एक दिन छुट्टी हो जाए तो उससे मेरी डिग्री कैंसिल नहीं हो जाती है। अगर एक दिन छुट्टी हो जाए स्कूल की तो उससे मेरी शिक्षा बेकार नहीं हो जाती है। तो ये एक दिन के, एक अगर बस जा रही है और एक स्टॉप पे रुक जाए आधा घंटा खाना वाना खाने के लिए, थोड़ी बहुत कोई टायर वायर में पंचर वंचर चेंज करने के लिए रुक जाए, तो उससे यात्रा स्थगित नहीं हो जाती है। तो जीवन की यात्रा जहां जा रही है वहीं जाएगी। जीवन में जो मुझे मिलना है वो मुझे मिल के रहेगा। जीवन, क्योंकि मेरी जीवन की गाड़ी जो है ना मुझसे बड़ी ताकत के हाथ में है, इसलिए मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैं एक मीटिंग में था, इसी कोविड के दौरान की बात है, लास्ट ईयर की बात है, शायद ये जून वून की बात होगी। तो ऐसे ही शेयर कर रहा था मैं, तो खैर शेयरिंग वाली बात तो छोड़ो, उसके 1-2 महीने बाद मुझे एक भाई का कॉल आता है। अब कॉल आता है तो मुझे बताता है कि मेरी फेसबुक में नौकरी लग गई। फेसबुक में, फेसबुक कंपनी है ना, फेसबुक में नौकरी लग गई। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। कहता आपकी शेयरिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ा, आपकी शेयरिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा भाई क्या क्या कह दिया मैंने ऐसा? अब मुझे याद नहीं था, मैं तो पता नहीं बोलते बोलते क्या क्या बोल जाता हूँ। जो मेरे मन में आता है वो बोल जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं तो बस एक मुंह हूँ। जैसे माइक होता है ना, माइक, माइक होता है, माइक कुछ नहीं बोलता, माइक का बस प्रयोग होता है, बोलने वाला ही बोलता है, जो बोलना होता है स्पीकर ही बोलता है। तो मैं जानता हूं मैं तो बस एक माइक हूँ। आवाज जो आ रही है ना वो कहीं और से आ रही है, वो कहीं किसी और की आ रही है। जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, विचार मैं नहीं पैदा करता हूँ। ये विचार मेरे मन में कहीं और से आ रहे हैं, आवाज किसी और की आ रही है, मैं तो बस बोले चला जाता हूँ। मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर ये है कि मैं अपना स्विच ऑफ ना करूँ, माइक को ऑफ ना करूँ, जो दिल में आ रहा है एक बार बोल ही दूं, है ना। ये हार्ट टू हार्ट शेयरिंग का प्रोग्राम है ना। तो मैं मेरी उस बंदे से बात हुई, उसने मुझसे कहा कि भाई मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि मेरी फेसबुक में नौकरी लग गई, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। मैंने कहा मेरा क्या रोल है? तब उसने बताया कि आज से 2 महीने पहले आप एक मीटिंग के अंदर शेयर कर रहे थे कि जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड होती है ना, फ्लड, बाढ़, जब कहीं पर बाढ़ आ जाती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो फूड पैकेट होते हैं वो ऊपर हेलीकॉप्टर से लटकाती है, जो लोगों को होता है वो जमीन के रास्ते से ना ले जाके हवाई रास्ते से निकालती है। और खाने की सप्लाई भी हवाई रास्ते से देती है, मेडिकल सप्लाई भी हवाई रास्ते से देती है, हवाई रास्ते से बचाव करती है। क्योंकि रोड पर तो पानी भरा हुआ है, रोड तो बंद है। तो जब जिंदगी में सारे जमीन के रास्ते बंद हो जाए ना, तो हमेशा आसमान की तरफ देखना चाहिए। वो इसलिए कि जमीन की तरफ देखना ही नहीं चाहिए उस समय, जब जमीन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आसमान की तरफ देखना चाहिए कि भगवान जो है ना अब एयर लिफ्ट करेगा, अब सीधा हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से उठाएगा। तो उस बंदे के साथ उन दिनों क्या हो रहा था, वो कहीं पे नौकरी करता था और लॉकडाउन के चलते घर पे आके रहने लगा था। यूपी का था बंदा, और अच्छा था। अब उसकी सैलरी आधी हो गई थी।
और उसका जो बॉस है वो उसे अक्सर परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा काम दे रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, सैलरी आधी कर चुकी थी। उसका मन करता था कि नौकरी छोड़ दो, पर नौकरी इसलिए नहीं छोड़ता था, वही इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, आगे से खर्चा कैसे चलेगा। और उसी दिन, जिस दिन वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसी दिन मैं शेयर कर रहा था कि जमीन के जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो जमीन पे तो देखना भी नहीं चाहिए, आसमान की तरफ देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अब एयर लिफ्ट करेगा। अब कुछ उस भाई के साथ उसी समय ऐसा हुआ, उसको स्ट्राइक कर गई बात। अब उसने क्या करा, उसने गूगल, फेसबुक, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आसमान है आईटी फील्ड की, इस उसके क्षेत्र की, जो आसमान कह रहा था यही आसमान है, गूगल, फेसबुक वगैरह जैसी कंपनियां, कह रहा मैंने सब में अप्लाई कर दिया, आपकी बात मान के। कह रहा है जब मैंने अप्लाई करा तो मुझे एक कॉल आ गया इंटरव्यू फर्स्ट का। मैंने वो इंटरव्यू दे दिया, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मेरा सेकंड राउंड के लिए कॉल आएगा, मेरा सेकंड राउंड तक इंटरव्यू पहुंचेगा। अब सेकंड राउंड के लिए भी आ गया। अब सेकंड राउंड के लिए आ गया, मुझे फिर भरोसा नहीं हुआ कि थर्ड राउंड के लिए आएगा या नहीं आएगा। थर्ड के लिए भी आ गया। कहता अभी एक दिन पहले मेरा ऑफर लेटर आ गया और मैं लंदन जाके काम करूंगा 3 महीने बाद, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूंगा। तो आपने जैसे कहा था कि जमीन के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आसमान की तरफ, लाइक आप आसमान की तरफ देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने गूगल में अप्लाई कर दिया, निगाह हटा के जमीन से। और गूगल में, फेसबुक में अप्लाई कर दिया, फेसबुक में मेरा हो गया। और मेरा पैकेज जो है वो कई गुना है, मतलब कई गुना, अब उसको कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, ये तो तेरी स्टोरी जो है एक ही स्टोरी है, परफेक्ट स्टोरी, ये तो तुझे शेयर करनी चाहिए। कहता नहीं मैं शेयर नहीं करूंगा। और मैं भी शायद, देखिए अनोनिमिटी का प्रोग्राम है, लेकिन स्टोरी तो एक ही स्टोरी है, तो नाम बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये काम हो गया उसका। अब मुझे तो मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ कि इस समय कभी कभी लगता है कि ना सारे के सारे रास्ते बंद है। जहां पे नौकरी पे जा रहे थे वो नौकरी बंद है, जहां पे सैलरी आ रही थी आधी सैलरी आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे देखना बंद कर देना है, बस मुझे अब इस समय आसमान की तरफ देखना है। अगर सारी सिचुएशन कोविड के दौरान ऐसी लगने लगे ना कि रास्ते बंद हो गए सारे के सारे, यही एक मौका है आसमान की तरफ देखने का। यही सही मौका है आसमान की तरफ देखने का, इससे बेहतर मौका आएगा नहीं। और जब मैं आसमान की तरफ देखने लगूंगा ना तो मेरा निकल जाएगा। एक बंदा है ना कोई, जो कि क्या नाम है उसका मैं भूल गया, लेकिन कोई रेसर है वो, उसने 8 ओलंपिक मेडल जीते हैं। और उसने 8 ओलंपिक मेडल कैसे जीते हैं? पहले तो नॉर्मल सा एथलीट था, ऐसे ही अपना काम वाम करता रहता था, कोई खास नहीं था, स्पेशल नहीं था। एक दिन उसे पता चल गया कि उसको कैंसर है। एक दिन उसको पता चल गया कि उसको कैंसर है, और जैसे ही उसको पता चला कि कैंसर है, उसने भाई साहब उसके बाद 8 मेडल, गोल्ड मेडल, ओलंपिक मेडल जीत डाले। उससे पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था, उसके बाद उसने मन पक्का कर लिया और जीत डाले। तो कभी कभी क्या होता है ना जी, बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो बिना बचाए पैसे चल रहे थे, जितने पैसे आए उड़ा दिए। एक पैसा भविष्य के, मेरे साथ तो यही हुआ था ना। 2014 में मैंने कमाया तो बहुत था, मेरे पास था कुछ नहीं। मैं जब 2014 में नोएडा से पुणे आया तो मैं तो किसी से कर्जा लेके आया था, अपने साड़ू भाई से कर्जा लेके आया था। बड़ी शर्म की बात थी कि मैं इतना अच्छा कमाता था, उसके बाद भी पढ़ा लिखा था, और मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे बचाने की सोच ही नहीं थी। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि पैसा बचाना भी चाहिए, है ना। तो बहुत से लोगों को ये लेसन कि थोड़ा पैसा बचा के भी चलना चाहिए भविष्य के लिए। और एक्चुअली पैसा आप जितना बचाएंगे उससे 5 गुना ज्यादा आपकी कीमत होगी। अगर आप 1 लाख बचा पाए हैं तो बचाने की आदत की जो कीमत है ना 5 लाख है। आपको 5 लाख का क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी बैंक्स के द्वारा, आप 5 लाख के आदमी बन जाएंगे अगर आपने 1 लाख बचाए हैं तो ये खैर छोड़िए, ये फाइनेंशियल उसकी बात है। लेकिन मोटे तौर पे जो लोग अभी तक पैसा बचाते नहीं थे, अब वो लेसन कैसे आएगा? जो आता था खर्च हो जाता था, जो आता था खर्च हो जाता था, खर्च नहीं होता था तो कर देते थे हम, है ना। जैसे एक बर्तन है, बर्तन है ना, बर्तन होता है, मान लीजिए कोई जग मान लीजिए। अब जग में पानी तो ऊपर से बहुत डाल रहे हैं, पर पानी नहीं भर रहा जग में, क्यों? नीचे छेद है। हम लोग उसी तरह से थे कि जग था, बहुत बड़ा जग था, बहुत सुंदर जग था। जैसे ऊपर का मुंह खुला हुआ था वैसे ही नीचे का मुंह खुला हुआ था, ऊपर से आता था नीचे को जाता था, साफ हो जाता था। तो ये जो कोविड आया है ना भाई साहब, ये नीचे बॉटम पेंदी लगा देगा उसमें, नीचे से उस बर्तन को बंद कर देगा। तो ये मत सोचना ये फालतू में ही आ गया है। ये बहुत से लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं थी। भाई हम मध्यम वर्ग से निकल के आ रहे हैं ना, अधिकतर लोग तो मध्यम वर्ग से ही है। मेरे विचार से कोई अंबानी टाटा में तो है नहीं यहाँ पे प्रोग्राम में, जहां तक मैं जानता हूँ।
है ना। और अंबानी टाटा टाइप के जो लोग हैं वो थोड़े दिल्ली में हैं, यहाँ पे तो है नहीं, ये बंबई में है दो चार। ठीक है, तो नीचे की तो पैंदी ही नहीं थी, है ना। तो अब ये फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी कहाँ से हमें? हमें सिचुएशन ही सिखाएगी। और सिचुएशन ने इस एक दाड़ भाई साहब ये मान के चलिए कि लोगों ने कोविड के दौरान एमबीए कर लिया। एक एमबीए में 15 से 20 लाख रुपए जाते हैं ढंग के कॉलेज में। जो फालतू की डिग्रियां छाप के देते हैं वो भी 4 से 8 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि मैं रोज इंटरव्यू करता हूँ उनका। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो एजुकेशन जो हमें कोविड दे के जा रहा है ना भाई साहब, आप ये मान के चलिए 15-20 लाख रुपए कमा लिए हमेशा के लिए। बहुत, उससे भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। इस समय परिवारों के अंदर एक फाइनेंशियल एजुकेशन आ गई है जो पहले आ ही नहीं सकती थी, किसी और कोई कारण ही नहीं था और कोई स्थिति ऐसी नहीं थी जो जो इस तरह की एजुकेशन आ जाती। तो ये कोविड बेकार नहीं कराया है, आज मैंने समझ लिया है कि पैसे को मैनेज कैसा करना है। बहुत से लोग हैं ना, पहले 50,000 कमा रहे थे तो भी घर चल रहा था, आज 10,000 हो गई है इनकम तो भी घर चल रहा है ना। तो अब ये समझ लिया कि घर चलाने में तो केवल इतनी इनकम चाहिए, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। बाकी की इनकम जो मैं खर्च कर रहा था वो कहां जा रही थी? अब आगे से वो इन्वेस्टमेंट में जाएगी। और वो कोई भी आदमी जो इन्वेस्ट नहीं करता ना एक रुपया भी, वो गरीबी की तरफ ही बढ़ रहा है। ये जो ज्ञान था ये कहां से मिलता है? ये नॉलेज, ये अनुभव के द्वारा नॉलेज कहां से मिलती? आप लोग मराठी हैं अधिकतर, मैं जानता हूं। आपने मराठी भाषा कैसे सीखी? किताबों से सीखी है ऐसे सीखे अनुभव से, जिस घर में पैदा हुए सब लोग बोल रहे थे तो देख देख के सीख गए? ऐसे ही मैं हूं, मैंने भी हिंदी ऐसे ही सीखी, है ना। तो फाइनेंशियल एजुकेशन किताबों से नहीं आती है और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम ए में इस बारे में बात नहीं करते, वो अलग बात है ना। क्योंकि हमारे भी कुछ दूसरे, हमारी प्राथमिकता दूसरी है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट है। वो जिंदगी में मेरे ख्याल से सोबर रहने के बजाय हेल्थ, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोबराइटी, फिजिकल हेल्थ, तीसरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। और मैं रिलेशनशिप को भी चौथा मानता हूं। ये चार चीजें बहुत ही जरूरी हैं। तो अब इस हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन आती कहां से? आज आ गई। आपने कोई 20 लाख रुपए नहीं दिए, आ गई। अब ऐसा नहीं है कि आप, अभी हुआ क्या है, जो बहुत जो भाई बहुत से लोग सोच रहे हैं ना, मेरी वाइफ कह रही थी कि आधी सैलरी मिली है पिछले पूरे के पूरे साल, लगभग पूरे साल, 1 जनवरी से फुल सैलरी मिलना स्टार्ट हुई है। और वो जो लॉस ऑफ हाफ सैलरी है ऋषि, उसका क्या होगा? मैंने कहा कोई लॉस ऑफ हाफ सैलरी नहीं है, भविष्य में कहीं ना कहीं से मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा हो गया कि मान के चलो कि बच्चे को कोई इनाम मिला, इनाम में मिल गए बच्चे को 20,000 रुपए। अब बच्चा था 5 साल का, इनाम में मिल गए 20,000 रुपए। अब माँ बाप क्या करते हैं, वो 20,000 रुपए उससे लेके उसे 200-200 रुपए देके कोई चीज लेके दे देते हैं और 20,000 रुपए उसके रख लेते हैं। जब उसको जरूरत पड़ती है तो उसी को वापस कर देते हैं ना। तो ये मान के चलो ईश्वर रूपी जो माँ बाप है ना, जो संसार रूपी माँ बाप है, इसने हमारे हिस्से के पैसे अपने जेब में रख लिए हैं इस समय, और ब्याज लगा के वापस कर देगा। जैसे गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड होता है ना, गवर्नमेंट कुछ हिस्सा पैसों को रखती रहती है और बाद में ब्याज लगा के अच्छा सा दे देती है वापस। ठीक ऐसे ही ये मान के चलो कि भविष्य निधि हो गई है। जितना पैसा है कैलकुलेट करके रख लो, जितने पैसे की कमी पड़ी है, जितना पैसा कम आया है, जितना इनकम में, कैलकुलेट करके रख लो, डायरी पे लिख के रख लो, अगले 3 साल में इससे 3 गुना ज्यादा होके आएगा, जिसकी उम्मीद नहीं है। गारंटी क्या है? गारंटी क्या है कि आएगा? अरे इस बात की भी गारंटी क्या है कि 3 साल बाद तो जिंदा होगा? अभी ये गारंटी तो है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, अरे तुझे इस बात की गारंटी कैसे है कि आगे की जिंदगी तेरी होगी भी नहीं होगी? बहुत से लोग कहते हैं ना भविष्य का क्या होगा, भविष्य मेरा अच्छा नहीं होगा। अरे तुझे इस बात का कैसे पता कि तेरा भविष्य होगा भी नहीं होगा? अब इस बात का भी तो भरोसा है ना कि भविष्य होगा, है ना। तो जो तेरे भविष्य को बचाए रखेगा, उस समय तक जमीन बचाए रखेगा, आसमान बचाए रखेगा, हवा बचाए रखेगा, वो तेरे भविष्य को सिक्योर भी रख लेगा। इतना भरोसा करके चल। तो भरोसे पे ही दुनिया कायम है। जितना लॉस हुआ है सब कवर होगा। तो जैसे मैं पहले वो बात कर रहा था कि जब जमीन के सारे रास्ते बंद हो जाए ना, बहुत से लोगों ने तो अपना टैलेंट ही नहीं खोजा था। जो काम कर रहे थे। अब बहुत से लोग ऐसे कमजोर लड़ी में काम कर रहे थे, दुकानें काम वाम बंद हुए, या पैसा आधा हुआ, या कोई और आया। अब कम से कम उन्होंने ये सीख लिया कि भाई जिंदगी में ना केवल एक ही नाव में नहीं तैरना है। एक
एक सिरा कहीं और भी होना चाहिए। हर घर के दो दरवाजे होने चाहिए, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो कहीं पीछे से निकल के चले जाओ। काफी सारी चीजें ऐसी है जो पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आने लगी हैं कोविड के दौरान। तो ये कोविड की जो सिचुएशन है टेम्परेरी है, निकल जाएगी, इसका डर करने की कोई जरूरत नहीं है। एजुकेशन मिल रही है इस समय, डायरी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरी जरूर नोट करनी चाहिए इस समय। तो ये जो इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी की बात है, ये मेरे मन में केवल एक वहम है। ऐसा मैप है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कल मेरी लॉटरी खुल जाएगी, है ना? लेकिन लॉटरी अवश्य खुलेगी। जैसे जैसे पीएफ का पैसा जाता है तो पीएफ का पैसा मिलता जरूर है वापस, आगे बढ़ चढ़ के मिलता है। बीज को हम जमीन में डालते हैं, बीज जाता तो जरूर है, लेकिन उसके बाद पौधा मिलता है। इसी प्रकार से इस समय जो गया है वो गया है, लेकिन आगे बड़ा होकर ही मिलेगा। और अब तो एक बार क्या हुआ कि तो ये बात हो गई कोविड की जो टेम्परेरी सिचुएशन है उसका मामला क्या है। ये कोई मामला नहीं है, ऊपर से आए बादल हैं, अपने आप चले जाएंगे। इसमें जो मुझे सीखने को मिला उसकी वैल्यू उस पैसे से कहीं ज्यादा है जो मैंने खोया। और जरूरतें मेरी समाज चला देगा, ऊपर वाला चला देगा, हायर पावर चला देगा, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भविष्य मेरा पहले से भी अच्छा होगा। अब मेरा जो भविष्य है ना, वो पहले से भी अच्छा होगा, वैसा नहीं, जब पहले जैसा नहीं होगा। तो अब इसमें दूसरा होता है कि होती है इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, आर्थिक असुरक्षा की भावना। मतलब इकोनॉमिकली मैं अपने आप को इनसिक्योर फील करता हूँ। मुझे लगता है एक होती है ना इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, पैसे की कमी हमेशा लगती है, आगे क्या होगा, मैं घर कैसे खरीदूंगा, नौकरी कैसे चलाऊंगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, शादी हो गई है तो आगे जीवन कैसे चलेगा, और शादी नहीं हुई है तो शादी होगी भी नहीं होगी, कैसे शादी का अरेंजमेंट करूंगा, बहन की शादी कैसे करूंगा। इस तरह की आर्थिक असुरक्षा की भावना होती है। हाथ में तो कुछ है नहीं, पैसा तो कुछ बचाया नहीं जाता। तो एक बार एक जगह मैं सुन रहा था, ए में नहीं, ए से बाहर की बात है, तो सुन भी नहीं रहा था, पढ़ रहा था। तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि वो भी एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम की ही बुक है जो मैं पढ़ रहा था। अब देखो, अपना तो मन खुला हुआ है भाई, ए से ज्ञान आता है, ए से अच्छी चीज मिलती है, सुन लेते हैं। ए के बाहर कोई बीबी और सीसी से मिलती है कोई अच्छी चीज, वो भी सुन लेते हैं अपन। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मेरी जिंदगी 12 बाई 12 और बिग बुक में ही लिखी हुई है। कम से कम मेरी जिंदगी बिग बुक से बहुत बाहर है। ठीक है, बिग बुक है, वो बस एक रेफरेंस किताब है, मेरा जीवन बिग बुक का चैप्टर नहीं है। तो मेरा जीवन जो है वो जीवन है, बिग बुक उसका हिस्सा है, मेरा जीवन बिग बुक का हिस्सा नहीं है। तो अब तो मैं कहीं बाहर पे कुछ पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, सुनने को, पढ़ने को मिली। वो ये थी कि आदमी कह रहा था कि जो पानी नदी से आता है, जो पानी नहर से आता है, वो नहर का नहीं होता, वो आता कहीं और है और जाता कहीं और। वो जो पानी नहर से आ रहा है, वो नहर का नहीं है, वो आता कहीं और से है और जाता कहीं और है। नहर तो केवल एक जरिया है। अब उसने इस बात को किसी और संदर्भ में करा, लेकिन मैंने इस बात को समझा, मैंने अपने उसमें समझा कि जो पैसा मुझे नौकरी से या मेरी दुकान से आता है ना, मेरी जीवन लालन पालन पोषण के लिए जो पैसा मेरे पास नौकरी से, धंधे से, किसी भी तरीके से जो आता है मेरे पास पैसा, वो आता तो नौकरी से है या मेरी दुकान से है, लेकिन वो मेरी दुकान का और नौकरी का नहीं है। वो आता है मेरे परमपिता परमेश्वर से। मेरी जीविका का खर्चा जो आता है, वो आता है मेरे परमपिता परमेश्वर से, मेरे स्रोत से आता है। जिस स्रोत ने मुझे पैदा किया है, वही स्रोत मुझे जिंदा रखता है। तो अब होता क्या है, जैसे एक पिता होता है, उसका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो वो अब तो खैर ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, पहले पोस्टमैन के द्वारा मनी ऑर्डर भेजते थे। आप लोगों को याद होगा। तो मनी ऑर्डर भेजते थे, तो डाकिया जो पोस्टमैन होता था वो मनी ऑर्डर लेके आता था और दे देता था। तो क्या डाकिये ने पैसे दिए? पैसे जो थे वो डाकिया के द्वारा आए, लेकिन डाकिये ने दिए नहीं, वो पैसे पिता ने भेजे थे। अब कोई आदमी अगर ये सोचे कि डाकिये ने पैसे दिए हैं और डाकिये के ही पैर पड़ जाए और कहने लगे, अरे डाकिया जी, अरे अंकल जी, अरे ताऊ जी, आप मेरे पिता हो, आपने मेरी जीविका चला दी, इस महीने का खर्चा दे दिया। वो कहेगा कैसा पागल लड़का है यार, पैसे भेजे बाप ने, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ।
बाप ने 5,000 भेजे थे तो 5,000 दे दिया, बाप ने 2,000 भेजे थे तो 2,000 दे दिया, बाप अगर नहीं भेजता तो मैं नहीं देता। मैं तो जरिया हूं ना। तो आ तो ऊपर वाले के यहां से ही रहा है ना। तो ये जो पैसा मेरे को नौकरी की सैलरी के रूप में मिलता है ना, ये नौकरी के द्वारा आता है पर नौकरी का नहीं है। जो पैसा मुझे दुकान से आता है ना, कमाई से, वो दुकान के द्वारा आता है, वो दुकान का नहीं है। मेरे मेरे परमपिता से आता है, मेरे ऊपर वाले से आता है, मेरे स्रोत से आता है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे नौकरी हो गई, नौकरी पे भरोसा करता हूँ, दुकान पे भरोसा करता हूँ, धंधे पे भरोसा करता हूँ, उस पे भरोसा नहीं करता जो भेज रहा है। मतलब कुल मिला के मेरे को पैसे आने हैं, मैं डाकिए पे भरोसा करता हूँ। जरूरी है, मना नहीं कर रहा, पोस्टमैन ऑल्सो इज नेसेसरी, लेकिन भेज तो बाप रहा है ना। भरोसा तो बाप पे होना चाहिए ना। अब बाप ने एक दिन सोच लिया कि भाई डाकिए के द्वारा पैसे नहीं भेजने। बाप ने एक दिन निर्णय कर लिया, बाप को पता चला कि भाई ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है अब तो पैसे का, डाकिए के द्वारा नहीं भेजने। बाप ने डाकिए को नहीं भेजे पैसे, मनी ऑर्डर नहीं आया। डाकिया आया तो मैंने कहा मेरे बाप का मनी ऑर्डर आया, डाकिए ने कहा नहीं आया। अब इसका मतलब ये कोई है कि पैसे नहीं आएंगे। हो सकता है बाप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते, हो सकता है बाप खुद ही आ जाए कॉलेज में देने पैसे। भाई जरिए के ऊपर कोई निर्भर रहना है कि जरिया कौन सा है, कि नौकरी से आ रहे हैं, धंधे से आ रहा है जरिया बेकार है ऐसा नहीं है, जरिया भी इंपॉर्टेंट है। वो नहर भी इंपॉर्टेंट है जिससे पानी आ रहा है, लेकिन वह जरिया है। स्रोत जो है ना, स्रोत तो मेरा परमपिता परमेश्वर है। तो मेरी जीविका का, मेरा भविष्य चलाने का जो खर्चा आता है ना, वो मेरे परमपिता परमेश्वर से आता है। और कोई मेडिकल टेस्ट ऐसा नहीं कहता कि परमपिता परमेश्वर के यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। अभी तक कोई खबर पड़ी नहीं है मैंने, और ये लॉकडाउन उसका कुछ कर नहीं सकता। तो मेरा जो भविष्य का खर्चा है, मेरी जरूरतों का जो खर्चा है ना, परमपिता परमेश्वर से आता है। मुझे उस पर भरोसा रखना है। तो इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी जब होती है ना, उसका मेन कारण यही होता है, मेरा स्रोत पे भरोसा नहीं होता। अब कोई पानी है, जैसे खेत में आता है, कभी नहर से आता है, कभी बारिश से आता है, कभी किसी और तरीके से ट्यूबवेल से आता है, लेकिन पानी आता तो कहीं और से है ना यार, है ना। स्रोत तो कहीं और है ना। जो नहर तालाब वगैरह ये तो सूख जाएंगे एक ना एक दिन, अस्थाई है, टेम्परेरी है, लेकिन स्रोत परमानेंट है। तो मेरा जो ईश्वर है ना, जो स्रोत है, वो परमानेंट स्रोत है मेरा। वो जरिए बदल देगा, जरिए बदल देगा। वो जो जिस मेथड से आ रहा है मेरे पास, मेरी जीविका का पैसा, मेरी जीविका आ रही है। अच्छा, जिन जब तक पैसे की इजाद नहीं हुई थी, क्या उस समय लोग जिंदा नहीं रहते थे? या जानवरों के पास कोई पैसा नहीं होता, कोई नौकरी नहीं करते? एक मलिक मोहम्मद जायसी का एक दोहा है, और मैं सोचता हूँ कि आज उचित रहेगा सुनाना। तो वो दोहा इस तरह का है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। तो एक दोहा इस तरह से कि अजगर करे न चाकरी, अजगर मतलब पाइथन, जो सांप होता है ना मोटा वाला। अजगर करे न चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर तो कोई नौकरी नहीं करता, और पंछी कोई काम नहीं करते। पक्षी जो होते हैं खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो अजगर कोई नौकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करते, कोई ड्यूटी नहीं करते, और दास मलूका मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ऐसा कहते हैं सबके दाता राम। सबका देने वाला तो राम ही है ना। देने वाला तो सबका ईश्वर ही है ना। आप कुछ भी कहिए, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, जो भी कहिए, अब सबका देने वाला तो राम ही है ना यार। वो कहीं नहीं जा रहा, है ना। कोई रिपोर्ट ऐसी हो, मन में कोई ऐसा भय हो कि भैया वो राम एब्सेंट होने जा रहा है, वो छुट्टी पे जा रहा है, वो लॉकडाउन में जा रहा है, उसको कोविड हो गया, है ना, उसको कोई बीमारी नहीं होने वाली। वो हमेशा मेरे जीवन में था और हमेशा मेरे जीवन में रहेगा। वैसे बता दो, इकोनॉमिकल स्ट्रेस जो था ना, वो 2012-13 में इससे कहीं ज्यादा था। 2000 लगभग 11 से लेके 2013 तक इससे कहीं ज्यादा था। ये मेरा अपना अनुभव है लोगों को देखते हुए। बस छोड़िए उस बात को। जहां तक ये वाली बात है कि जो ये जो इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी वाली बात है, असुरक्षा की भावना, ये असुरक्षा की भावना इसलिए है कि भाई स्रोत को तो भूल गया मैं। मतलब जो मेरा स्रोत है, जहां से मेरी जीविका का पैसा आता है, उसको तो भूल गया। अब मुझे याद रह गए जरिए। जरिए मतलब जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस जिस नहर से, मतलब पानी आ कहीं और से रहा है ये तो भूल गया। जो नहर से आ रहा है ना, नहर नहर को मतलब पाइप लगा रखा है मैंने अपने किसी हौज से, अपने घर में पानी लाने के लिए। हौज को तो भूल गया, पाइप को याद रखता हूँ, पाइप ही पानी दे रहा है। ऐसा कोई होता है ना। तो जब मेरा जो
जो मेरे को मेरा स्रोत याद आ जाता है ना कि भाई जिसने पैदा किया है, अब जैसे कहते हैं भाई मेरा बेटा है और मैं अभी उसे रेस्टोरेंट में ले गया एक में, और रेस्टोरेंट में ले गया तो मैं रेस्टोरेंट में लेकर क्यों जाऊंगा? उससे बर्तन मांजने के लिए कोई लेके जाऊंगा यार? पिता हूं मैं उसका, प्यार करता हूं उससे, मतलब मेरे यहाँ पैदा हुआ है वो, है ना? तो क्यों लेके गया? लेके गया था उसे पेस्ट्री खाना खिलाने के लिए, मैंने दिखाया, बता सबसे बेहतरीन पेस्ट्री कौन सा, वो ले तू। खाया उसने, है ना? अच्छा, जेब में पैसे लेके ले गया था, इंतजाम करके ले गया था। ये कोई होता है कि बेटा अच्छा अच्छी सी बस पेस्ट्री चूज कर, उसने चूज कर ली, उसके बाद क्या बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं है? ऐसा कोई होता है? तो ले गया था, पैसे की जेब में रख के ले गया था कैश। मुझे पता है वहां पे कार्ड वगैरह नहीं चलते हैं। तो मोटे तौर पे मेरा ईश्वर जो मुझे इस दुनिया में लाया है ना, उसके लिए रेस्टोरेंट है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो जब लाया है तो यहाँ पे ना अच्छी चीजों का अनुभव करने के लिए लाया है, धक्के खाने के लिए नहीं लाया है। यहाँ बर्तन मांजने के लिए नहीं लाया है, घिसट घिसट के जीने के लिए नहीं लाया। ए में भी लिखा है ना, एज गॉड्स चिल्ड्रन वी शैल वॉक ऑन आवर फीट, वी शुड नॉट क्रॉल। मतलब ईश्वर की संतान होने के नाते हमें अपने पैरों पे खड़े होके चलना चाहिए, घिसट घिसट के नहीं चलना चाहिए। तो मैं जब ईश्वर मुझे इस दुनिया में लेके आया, तो भाई इसी मन से लेके आया होगा कि मैं यहाँ पे इंतजार आराम करूं, मैं यहाँ पे चैन लूं, यहाँ पे मैं आनंद उठाऊं। और आया है तो इंतजाम करके लाया होगा, बिना इंतजाम के वो किसी को नहीं करके लाता। तो जब लाया है तो इंतजाम करके लाया है। मुझे उस स्रोत पे भरोसा रखना है, मुझे उस ईश्वर पे भरोसा रखना है, मुझे उस पिता पे भरोसा रखना है, अपने स्रोत पे यार। कहते हैं ना, कोई भी जो समझदार आदमी है ना, वो ये जानता है कि भगवान पे किसी का फेथ नहीं है। कोई भी जो समझदार आदमी है स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा भी जानता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी संस्कृति का हो, जो भी आदमी अगर ईश्वर के बारे में थोड़ा भी अंदर भी उसने यात्रा करी है, तो अच्छी तरह जानता है कि भगवान पे किसी का विश्वास नहीं होता। इंसान का विश्वास अपने ऊपर ही होता है। अब जो लगता है ना कि भाई ईश्वर पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा नहीं है, तुझे अपने स्रोत पे भरोसा है। स्रोत भी तेरा हिस्सा है, तू स्रोत का हिस्सा है, स्रोत तेरा हिस्सा है। ऐसा कैसे हो जाएगा पेड़ अपनी जड़ पे भरोसा ना करे? मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा मैं अपने स्रोत पे? आदमी भगवान को कोई डिनाई नहीं करता, आदमी खुद ही को डिनाई कर देता है। आदमी ईश्वर को अस्वीकार नहीं करता, आदमी खुद ही को अस्वीकार कर देता है। जो लोग कहते रहते हैं ना मेरा ईश्वर पर भरोसा नहीं था, अबे तेरा खुद पे भरोसा नहीं था यार, बकवास कर रहा है ईश्वर का नाम लेके। जिस दिन तेरा खुद पे भरोसा होता उस दिन तेरा ईश्वर पे ऑटोमेटिकली भरोसा होता। तो भाई ये जो वो कहते हैं ना, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, खुद पे भरोसा है तो दाव लगा ले। तो खुद पे भरोसा है, पर भी भरोसा होता है तो दाव लगा ले। फिर अब तो दाव लगाना मतलब जिंदगी जी ले मस्ती में, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक कहावत भी है कि खाओ पियो परमानंद। मतलब खाओ पियो और दंड मारो, मतलब एक्सरसाइज करो, यो मारो दंड, हिसाब करेगा परमानंद। मतलब सारा का सारा हिसाब किताब देखेगा ऊपर वाला, परमानंद मतलब ईश्वर। काहे की इनसिक्योरिटी हो रही है? बैंक तूने पैदा नहीं किए, पैसे तूने नहीं छापे, काहे की इनसिक्योरिटी हो रही है? तूने खुद को पैदा नहीं किया, स्रोत लेके आया है, ईश्वर लेके आया है, वो दे देगा तेरा खर्चा। तेरी जो जो जरूरतें हैं वो दे देगा। मुझे डर लग रहा है। अबे डर तेरे ऊपर डिपेंड कोई है, स्रोत के ऊपर डिपेंड है, उसे पता है तेरा क्या खर्चा है, वो कर देगा। तो असुरक्षा की जो भावना है ना, वो तो केवल एक अपने स्रोत पे भरोसा ना करना। असुरक्षा की भावना का कारण पैसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अनिल अंबानी जो है ना, उसको भी इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी है, उसको हजारों करोड़ है, अनिल अंबानी। तो इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी का पैसा कितना है जेब में उससे लेना देना नहीं है। इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी भरोसा कितना है अपने स्रोत पे, उससे लेना देना है। अगर भरोसा है तो इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी नहीं होती, और अगर भरोसा नहीं है तो इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी होगी भाई, चाहे आप धीरू भाई अंबानी के पुत्र अनिल अंबानी क्यों ना हो। वो भी तो भागा भागा फिर रहा है ना, अजय माल्या भी भागा भागा फिर रहा है, उसको भी इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी है। अभी एक कुछ दिनों पहले शायद 1.5 साल हो गए, किसी कैफे कॉफी डे के मालिक ने आत्महत्या करी थी। 25,000 करोड़ का मालिक था, पता नहीं कितने का मालिक था यार, 25,000 करोड़ क्या था, है ना? तो आत्महत्या कर ली इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी में। कर ली तो कर ली, स्रोत पे भरोसा नहीं था। भाई आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपको भरोसा ही नहीं है स्रोत पे, आपका कल को ठीक हो जाएगा सब कुछ, कल फिर सूरज उगेगा। और कारण क्या है?
है ना? तो भाई एक छाती पे हाथ रख के देखना अपने अंदर भरोसा है या नहीं, है ना? अच्छा, तीसरी जो इसमें बात है, तो दो बातें हो गई हैं हमारी। पहली ये कि भाई जो टेम्परेरी सिचुएशन है कोविड, ठीक है, अगर जमीन के रास्ते बंद भी हो गए हैं तो आसमान की तरफ देखना चालू कर दो, ऊपर वाला एयर लिफ्ट कर लेगा। बहुत से लोग नई फील्ड में चले जाएंगे, बहुत से लोग नई नौकरी में चले जाएंगे। और ये कोविड अगर जो आया भी है तो बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने के लिए आया है। ये मान के चलो कि जैसे बहुत महंगा एमबीए कर लिया हो जीवन में, बहुत जबरदस्त पीएचडी कर ली हो, पैसे को संभालने, पैसा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना लाइफ की। गाड़ी चलाने से पहले भी तो गाड़ी सीखते हो, चाहे दोस्त से सीखो या किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखो। 8 लाख की गाड़ी चलाने सीखने के लिए 10,000 खर्च करने को तैयार हो, और ये पता नहीं कितने का अमूल्य जीवन है। इसके लिए कोविड 1 साल की जितनी इनकम होगी वो देख लो कितनी है, दे दिया एमबीए करने के लिए, ये सोच के चल लो। तीसरी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीसरा लास्ट टॉपिक है जो मैं टच कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट। होती है ना बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं नौकरियां नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं एजुकेशन नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मेरे कनेक्शन नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह नहीं रहता जहां पे कंपनियां हैं। नहीं, ये सारी बातें गलत है। इनमें से कोई भी मुख्य कारण नहीं है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। ये सारी की सारी तो मतलब जैसे यार गौण समस्याएं हैं, सेकेंडरी प्रॉब्लम है, प्राइमरी नहीं है, मुख्य नहीं है। तो मुख्य प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी की मुख्य प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी की मुख्य कारण जो है, बेरोजगारी का मुख्य कारण, मूल कारण केवल एक ही है, और वो है वर्थलेसनेस की फीलिंग। मतलब मूल्यहीन होने की भावना। मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, मतलब मैं किसी काम का ही नहीं हूं। मैं किस काम आऊंगा? आज आपको लगता है कि मैं किस काम आऊंगा, तो फिर नौकरी मिलती नहीं। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मैं किस काम आऊंगा, मैं किस काम का हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, जब ये फीलिंग आएगी जब बेरोजगारी होती है। आप कोई सोचे कि भैया बेरोजगारी है तो जाके नौकरी ढूंढनी है। नौकरी तो अवश्य ढूंढनी है, पर उससे पहले ये जो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है ना, ये जो मूल्यहीनता की भावना है, इसको खत्म करना है। जब तक ये नहीं जाएगी, नौकरी मिल भी जाएगी तो 2-3 महीने में चली जाएगी, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि आप तो वर्थलेस हो, है ना? जैसे अगर आपके हाथ में जो है वो सोना है, तो आपको पता है कि इसकी बाहर डिमांड होगी, ये बाहर बिकेगा, है ना? तो आप बेचने के लिए बाहर जाओगे, जौहरी के पास, सोना जो खरीदते हैं उसके पास, या किसी और के पास। लेकिन अगर आपके हाथ में आपको लगता है जो है वो गोबर है, लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि है, क्या है ये तो पता ही नहीं है, जो बनाया है वो तो हीरे ही बनाया भगवान ने, पर आपको लगता है कि गोबर है, हाथ में मट्टी है। मट्टी को लेके तो आप जोहरी के पास नहीं जाओगे, मट्टी को तो लेके आप बाजार में नहीं जाओगे, हाथ में एक मट्टी का डाला लेके बाजार में पहुंच गए। तो यही टैलेंट के बाद में है। तो मेरे अंदर जो मेरा टैलेंट है, अगर मुझे लगता है बहुत काम की चीज है, तो मैं जाऊंगा और बाजार में जाऊंगा, उसे अपनी मतलब जो भी अपना टैलेंट है वो एग्जिबिट करूंगा, दिखाऊंगा। नौकरी क्यों नहीं मिलेगी यार? क्यों नहीं मिलेगी? कहते हैं बड़े बड़े बीए एमए धक्के खा रहे हैं, मुझे आज तक एक भी ढंग का नहीं मिला। मैं तो खुद रिक्रूटमेंट में हूं भाई, मैं तलाश कर रहा हूं लोगों को। जब तक फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस होगी ना, जब मैं किस काम का हूं, जब तक नहीं मिलेगी, है ना? जब तक नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो रुकेगी नहीं, है ना? तो जिन लोगों को लगता है ना मैं बहुत मूल्यवान हूं, मैं बहुत काम का हूं, उनके पास बेरोजगारी टिक नहीं सकती। क्यों? बेरोजगारी को टिकने के लिए जगह चाहिए, और जगह कैसे मिलेगी? वो आपके अंदर मूल्यहीनता की भावना। जब मूल्यहीनता की भावना होगी बस जब ही टिकेगी, अन्यथा नहीं टिकेगी। बेरोजगारी नहीं टिकेगी, वो केवल एक सिचुएशन होगी और समय के साथ बह जाएगी जैसे धूप छांव। तो ये तीन चीजें हैं कि जो कोविड की सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, मान के चलो कि एमबीए कर रहे हैं और पैसा दे रहे हैं उसका। ऐसी एजुकेशन जीवन में मिल नहीं सकती थी, ये ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगी भविष्य में, पता नहीं है अभी।
ये पता नहीं है कि कैसे कैसे दरवाजे खोलेगी, लेकिन खोलेगी अवश्य है। दूसरा जो था इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, वो केवल इसलिए है कि स्रोत पर भरोसा नहीं है। आप पोस्टमैन कोई बाप मान बैठे हैं, ये नहीं पता कि बाप पैसे भेज रहा था तो पोस्टमैन ला रहा था, अब बाप ने रास्ता बदल दिया है। हो सकता है बाप खुद ही आ रहा हो पैसे देने के लिए, कोई और तरीके से दे रहा हो, तो जीविका चलाने के पैसे जरूर आएंगे। और तीसरी, अगर बेरोजगारी की समस्या का सामना अक्सर करना पड़ता है तो बस कारण बस यही है, अंदर से मूल्यहीनता की भावना। इस मूल्यहीनता की भावना को हटाओ, इससे मुझे पार पाना है। तो अब बात यह है कि जैसे कोई लियोनार्डो डा विंची की अगर कोई पेंटिंग हो, बहुत महान कलाकार है, उसकी पेंटिंग हो, तो मेरी क्या औकात कि उसमें कमी निकाल दूं कि इस पेंटिंग में ये कमी है या इस पेंटिंग में वो कमी है। कोई मतलब ही नहीं यार। वो एक महान पेंटर ठहरा, मैं उसके अंदर कैसे कमी निकाल दूं? है ना? पर ईश्वर जो है, वो तो इन सारे लियोनार्डो डा विंचीज का भी लियोनार्डो डा विंची है ना। है ना? वो तो इन सारे कलाकारों का भी कलाकार है ना। है ना? वो तो इन सारे, मतलब वो तो पूरे संसार का रचयिता है ना। उसने मुझे बनाया है ना? उसकी कलाकृति में कैसे कमी हो गई, उसकी कला की कैसे लो वैल्यू हो गई? है ना? तो एक बस कहानी सुनाता हूं, उसके बाद एक लियोनार्डो डा विंची के समय के समकालीन एक मूर्तिकार थे, उनका नाम था, बड़ा प्यारा सा नाम था यार उनका, माइकल एंजेलो। वो भी इटालियन थे। और मूर्तियां बनाते थे बहुत जबरदस्त। तो एक बार उन्होंने मूर्ति बनाई, तो किसी ने पूछा उनसे कि भाई आप ये इतनी परफेक्ट मूर्तियां कैसे बना लेते हो, ये मोजस, ये एडम, ये पिएटा, ये आपने दरअसल बनाई कैसे, कैसे बना डाली इतनी खास मूर्तियां जबरदस्त परफेक्ट? तो उसने जो जवाब दिया बहुत हम्बल जवाब था, और वो जवाब ये था कि मैं कोई मूर्तियां नहीं बनाता, मैं कोई मूर्तियां नहीं बनाता, परफेक्ट मूर्ति तो ईश्वर ने पहले ही पत्थर के अंदर बना के डाली हुई है। जो परफेक्ट मूर्ति है, वो तो ईश्वर ने पहले ही पत्थर के अंदर बना के डाली हुई है। मेरा काम तो केवल इतना है कि जो फालतू का पत्थर है उसे छील छील के अलग कर दूं। मूर्ति तो पहले ही पत्थर के अंदर है। अब बात देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है भाई, मूर्ति तो पत्थर के अंदर ऑलरेडी है, वो छील छील के फालतू का पत्थर निकालना है। तो परफेक्ट मैं, जो परफेक्ट ऋषि है, वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं, ईश्वर ने पहले ही बना के डाला हुआ है। जो परफेक्ट योगेश, परफेक्ट राजशेखर भाई या परफेक्ट सचिन, ये तो ईश्वर ने पहले ही बना के डाले हुए हैं। हम लोगों का कर्तव्य तो इतना है, जो फालतू की चीजें हैं ना, उन्हें छील छील के अलग कर देना। अब फालतू की चीजें क्या है? अब पता कैसे चलेगा क्या फालतू का है क्या काम का है? छाती पे हाथ रख के जब नेगेटिव फीलिंग आ रही है किसी भी चीज से, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मैं जैसे करेजी स्टेप स्टेप लेंगे तो थोड़ा सा वैसा होगा, आपका दिल थोड़ा धड़केगा, वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। आपसे कोई कहे कि भाई 1000 लोगों के सामने माइक पकड़ के बोल रहा है, उससे नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो दिल धक धक करता है स्टेप, करेजियस स्टेप लेने से पहले एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि मैं किसी काम का नहीं। है ना? तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जो फियर, कल क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, कोई भी चीज, जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो नेगेटिव फीलिंग इसलिए आ रही है कि आपकी बॉडी को वो सूट नहीं करती। आप किसी और की कमीज पहनेंगे तो आपको टाइट होगी या ढीली होगी, सूट नहीं करेगी। अपना कपड़ा पहनेंगे तो ही कंफर्टेबल रहेंगे, तो ही खुश रहेंगे। है ना? तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो वो चीज एलियन है, वो आपके लिए नहीं बनी है, किसी और की चीज है। नेगेटिव वो फालतू की चीज है। फालतू मतलब आपका हिस्सा नहीं है, निकाल के फेंकनी है। फियर, एंग्जाइटी, स्टेप 4 वगैरह की जो प्रोसेस करते हैं, स्टेप 4 5 6 7 8, इसीलिए करते हैं, जो फालतू की फियर, एंग्जाइटी, ये सब जो चीजें होती हैं, वरी, है ना, सेल्फ पिटी, शेम, ये सारी चीजें जो होती हैं फालतू की चीजें, ये मुझे निकाल निकाल के अलग करनी है। परफेक्ट ऋषि, परफेक्ट सचिन, परफेक्ट राजशेखर, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, अंदर पड़ा हुआ है। ये बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेप की जो प्रोसेस है, वो फालतू का जो पत्थर है उसे छील के अलग करने की जरूरत है। परफेक्ट मूर्ति तो अंदर बनी पड़ी है, ईश्वर ने बना के डाली हुई है।
उसे बनाने की जरूरत नहीं है ना? तो अब बस ये है कि अपना जो जीवन है ना, देखो यार, चक्कर क्या है, जब ए में आ ही गए हैं तो धड़ल्ले से जियो। जब भगवान का नाम ले ही, अब आपको कोई तलवार दे दे कोई कि भैया ये तलवार जो है ये बहुत महान तलवार है, महाराणा मतलब बहुत वीरों की तलवार है। अब इतनी बड़ी तलवार लेके अब घास को ही काटेंगे उससे, युद्ध करेंगे ना? अब तुम इतनी बड़ी, हम लोग इतनी बड़ी डिवाइन पावर लेके आए हैं कि कोई ताकत दुनिया की लेबोरेटरी साइंस वगैरह दूसरा ऋषि पैदा नहीं कर सकती, है ना? दूसरा सचिन पैदा नहीं कर सकती। कोई भी मेंबर अपने, हर मेंबर अपने आप में यूनिक है, अलग फेस लेके आया, अलग आवाज लेके आया, अलग विचार लेके आया, अलग व्यक्तित्व लेके आया है, अलग स्टोरी लेके आया है ना? तो डिवाइन पावर लेके आए हैं। और शराब, भैया आप देखो यार, शराब पीने वाले लोग है ना, तो शराब चाहे गोल बोतल में होती थी या लंबी बोतल में होती थी, नशा तो करती थी ना, असर तो डालती थी। ये तो अनुभव लिया ही है ना आपने, है ना? तो ऐसे ही भैया ऊपर वाले की डिवाइन पावर है। वो किसी में भी डली हो, आपके अंदर डली हो, मेरे अंदर डली हो, किसी भी रूप में डली हो, उसका असर तो पड़ेगा, पड़ेगा। तो ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड के, कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया। ये सारे डब्बे हैं, नाम, ये एजुकेशन, ये सारे डब्बे हैं। लेकिन डब्बे के अंदर जो माल है ना, वो डिवाइन एनर्जी है, वो दैविक ऊर्जा है, वो डिवाइन पावर है, वो दैवीय शक्ति है। वो दैवीय शक्ति को लेके हम रो रहे हैं यार कि हमारे डब्बे की शेप सही नहीं है। अबे भाड़ में गया डब्बा, अंदर का माल देख कितना जबरदस्त है ना? अंदर का माल, अगर लोहा गोल, वो सोना गोल हो, तो उसकी कीमत हो गई 50,000 रुपए पर 10 ग्राम्स, जो भी है मुझे पता नहीं कितनी कीमत है। अगर वो ट्राइंगुलर हो तब भी भैया 10 ग्राम 50,000 का ही है ना? एजुकेशन ऐसी है वैसी है, शक्ल ऐसी है वैसी है, रंग गोरा है काला है, ये है वो है, एजुके ये सारी बकवास बातें हैं यार, ये सब डब्बे हैं। अंदर का माल जो है ना, वो डिवाइन एनर्जी है। वो डिवाइन एनर्जी के साथ जीना है, अंदर का माल बेचना है यार, अंदर का माल निकालना है बाहर, है ना? सोर्स पे जाते हैं तो दिखता है भाई अंदर का माल क्या है, डिवाइन एनर्जी लेके घूम रहा हूं यार, क्या सोच रहे हो तुम, है ना? और जो डिवाइन एनर्जी लेके बोल रहा है वो शर्मिंदा किस बात पे होगा? किस बात पे शर्मिंदा है? सोचने वाली बात है, किस बात पे शर्मिंदा है? डिवाइन एनर्जी लेके घूम घूम रहे हैं, इस बात पे शर्मिंदा है? तो डिनायल हो गया, है ना? तो भरोसे में जीना है भाई जीवन, है ना? तो हर वजह पे मरने वाले, कभी बेवजह भी मर के देख, बहुत तमाशे करके देखे, ये तमाशा करके देख, कुछ दिन डिवाइन एनर्जी पे भरोसा करके जीना है, स्रोत पे भरोसा करके जीना है। देखो फिर यही टाइम आपका गोल्डन हो जाएगा। टाइम गोल्डन ही है एक्चुअली, वो दिखने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, मुझे और कुछ शेयर नहीं करना है इस बारे में। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच।